हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सी लैंग्वेज की सीरीज में। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर राम सर। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट के बेस पे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ये कंटिन्यू ये सीरीज हमारी चलती रहेगी जब तक हमारे जो डिसीजन कंट्रोल के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व नहीं हो जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर ए गिवन नंबर पॉजिटिव और नॉन पॉजिटिव। यानी हमारे पास में एक नंबर दिया हुआ है और नंबर जो है वो यूजर देगा। उस यूजर के दिए हुए नंबर को हमें टेस्ट करना है कि वो नंबर या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर वो नंबर नॉन पॉजिटिव हो सकता है। तो ध्यान से देखिए, हमने थ्योरी लेक्चर में ये चीज कवर की थी कि पॉजिटिव और नॉन पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं। सबसे पहले मैं बात बता दूं कि यहां पर जो भी वैल्यूज 0 से ग्रेटर होगी वो वैल्यूज कौन सी वैल्यू होगी, वो वैल्यू होगी सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू। यानी हमारे पास में कोई भी एक वेरिएबल हो सकता है, मान लो एक वेरिएबल है x और उसकी वैल्यू हो सकती है 0 से ग्रेटर, तो वो वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव वैल्यू। दूसरी वैल्यू आती है नॉन पॉजिटिव। नॉन पॉजिटिव कौन सी वैल्यूज होती है, वो होगी लेस देन 0 x की वैल्यू और इक्वल भी हो सकती है। यानी या तो 0 होगा या 0 से सभी वैल्यू जो छोटी होगी वो नॉन पॉजिटिव वैल्यूज होगी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम ऊपर इंक्लूड लगा सकते हैं। आप यहां पर लगा के देख लीजिए, मैं डायरेक्टली यहां पर आपको सोल्व करके बताता हूं। इंट मैन, सबसे पहले हमने लिखा इंट मैन और अब हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। कौन सा वेरिएबल, जिस वेरिएबल के अंदर हम यूजर से वैल्यू इनपुट लेंगे। तो सबसे पहले यहां पर लेते हैं हम इंट x, कोई भी एक वेरिएबल ले लेंगे जिसमें वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवानी है। अब हम यूजर को इंस्ट्रक्शन देंगे। क्या इंस्ट्रक्शन देंगे, एंटर ए नंबर। तो हम यहां पर प्रिंटअप फंक्शन यूज में लेते हैं, प्रिंटअप, और हम यहां पर लिखेंगे एंटर ए नंबर और इस स्टेटमेंट को यहां पर खत्म कर देंगे। अब बात करते हैं, यूजर जब इनपुट देगा वो यूजर से हम इनपुट लेंगे स्कैनफ फंक्शन से। स्कैनफ फंक्शन के अंदर लिखने का जो मेथड है मैंने पहले भी बताया था। यहां पर फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखेंगे। हमारे पास में फॉर्मेट स्ट्रिंग है $d, क्योंकि नंबर जो रहेगा वो इंट में रहेगा। उसके बाद में हम कॉमा लगा के क्या करेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे कि वो वैल्यू कहां स्टोर करवाएंगे, वो वैल्यू x में स्टोर करवाएंगे। तो एड्रेस ऑफ x, ये वैल्यू यूजर ने दे दी। अब यूजर ने जो वैल्यू दी वो वैल्यू या तो 0 से बड़ी होगी या 0 से छोटी होगी या 0 होगी, तीनों वैल्यू कोई सी भी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन डिसीजन कंट्रोल बेस पे है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर कंडीशन लगाएंगे। तो कंडीशन में यहां पर लगा देता हूं इफ, अब जो वैल्यू दी हुई है वो x वैल्यू ग्रेटर हो सकती है 0 से, देन क्या होगा, देन हम प्रिंट करवाएंगे यहां पर जो नंबर दिया हुआ है वो क्या है, पॉजिटिव है। अब देखो, या तो आप दूसरा इफ लगा सकते हो और इफ के अंदर लेस देन और इक्वल लगा सकते हो, लेकिन वो कंडीशन फिर 2 बार चेक होगी। इसलिए हम क्या करेंगे, इफ के साथ में हम एल्स लगा देंगे और एल्स के अंदर हम क्या करेंगे, एल्स के अंदर हम प्रिंटअप फंक्शन लगाएंगे और प्रिंटअप में क्या लगाएंगे, नॉन पॉजिटिव। वैल्यू कैसी है, नॉन पॉजिटिव। नीचे क्या लगा देंगे, रिटर्न 0 लगा के, और फिर इस क्वेश्चन को हम यहां पर रन करवा सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखिए एक चीज कि मैंने यहां पर और यहां पर कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाए, अगर आप सिंगल स्टेटमेंट लिख रहे हो तो आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने की नीड नहीं है। अगर आप मल्टीपल लिख रहे हो तब आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत पड़ेगी यहां पर। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को यहां पर सोल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को अपन VS कोड की स्क्रीन के ऊपर चल के वहां पर सोल्व करते हैं। तो दोस्तों आ गए हैं हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब सबसे पहले हम यहां पर एक फाइल बनाएंगे VS कोड के अंदर।
तो मैंने यहाँ पर अपने VS कोड को ओपन कर लिया है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर टॉगल बटन पे क्लिक करते हैं और अपने फोल्डर पे चलते हैं। फोल्डर पे आने के बाद में मैं यहाँ से अपनी एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और फाइल का नाम मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ assign_for.c। ये मैंने अपनी फाइल क्रिएट कर ली है। अब सबसे पहले इस फाइल के अंदर हमें अपना स्ट्रक्चर तैयार करना है। तो अब हम स्ट्रक्चर यहाँ पर बना लेते हैं। सबसे पहले हमें इंक्लूड लिखना होगा और उसके बाद में stdio.h लिखना है। और अब मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर int main, और int main लिखने के बाद में हमारे यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस आ जाएंगे। अब हमें सबसे पहले अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है। कोई भी एक वेरिएबल हम यहाँ पर डिक्लेयर कर लेते हैं। अब प्रिंटअप फंक्शन की मदद से हम क्या करेंगे, यूजर को इंस्ट्रक्शन देंगे। क्या इंस्ट्रक्शन देंगे यहाँ पर, इंटर ए नंबर। यूजर को ये इंस्ट्रक्शन इसकी स्क्रीन के ऊपर मिलेगा। अब उसके बाद में स्कैनअप फंक्शन के थ्रू हम यूजर से डेटा को इनपुट लेंगे। तो हम यहाँ पर स्कैनअप फंक्शन यूज में ले लेते हैं। फॉर्मेट स्ट्रिंग है वो हमारी %d रहेगी, क्योंकि जो नंबर है वो न्यूमेरिकल है, यानी इंट डेटा टाइप नंबर है हमारे पास में। तो हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, %d ले लेते हैं। किस में हम स्टोर करवाएंगे, एड्रेस ऑफ x के अंदर हम इसको स्टोर करवा लेते हैं। इतना काम करने के बाद में अब हमें अपने यहाँ पर कंडीशन लगानी है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हम हमारे जो स्टेटमेंट है उनको एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो इसके बाद में हम यहाँ पर लगाते हैं इफ कंडीशन, और इफ के अंदर x ग्रेटर देन 0, यानी x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो क्या होगा, नंबर पॉजिटिव होगा। तो मैं यहाँ पर सीधा प्रिंटअप लगा देता हूँ, प्रिंटअप, और यहां पर लिख लेता हूं पॉजिटिव। और जैसे ही मैं यहां पर पॉजिटिव लिखूंगा उसके बाद में मुझे यहां पर एल्स लगाना पड़ेगा। और एल्स के अंदर मुझे क्या करना है, एल्स के अंदर डायरेक्टली मैं यहां पर प्रिंट लगा देता हूं प्रिंटअप फंक्शन से। और यहां पर मुझे क्या करवाना है, नंबर नॉन पॉजिटिव है तो यहां पर नॉन पॉजिटिव लिख दूंगा। इतना काम करने के बाद में हमें यहाँ पर उसके बाद में रिटर्न 0 करवा देते हैं और हमारा काम कंप्लीट हो गया है। करते हैं इस फाइल को सेव करने के बाद में सबसे पहले आपको पता है कि फाइल को कंपाइल करना होगा। तो अब हम इस फाइल को कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल करने के लिए हम यहाँ से टर्मिनल में जाते हैं और न्यू टर्मिनल को हम इधर ओपन कर लेते हैं। अब कंपाइल करने के लिए सबसे पहले हमें जीसीसी को कमांड देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में जो कंपाइलर है वो जीसीसी है। तो यहाँ से जीसीसी और -std इज इक्वल C 11 वर्जन या 17 वर्जन जिस पे भी आप चलाना चाहते हो। मैं सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस 11 के यहाँ पर यूज ले रहा हूँ। और -o लगा के मैं फाइल का नाम लिख रहा हूँ। फाइल का हमारी का नाम है assign_for, और उसके बाद में दोबारा फाइल का नाम लिखेंगे assign_for.c। और जैसे ही हम यहाँ पर एंटर देंगे हमारी जो फाइल कंपाइल हो गई है। आप इधर आके देख सकते हैं assign_for.exe नाम से एक फाइल बन गई, यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई है। अब हमें क्या करना है, इस फाइल को रन करवाना है। जैसे ही हम इस फाइल को रन करवाएंगे फाइल हमारी रन हो जाएगी यहाँ पर। तो मैं फाइल को रन करवा लेता हूँ। फाइल का नाम लिखता हूँ assign_for, और जैसे ही मैं एंटर देता हूँ यहाँ पर नंबर मांग रहा है। मैंने नंबर दिया 25, तो यहाँ पर नंबर आ रहा है पॉजिटिव। मैं दोबारा इस यहाँ पर रन करवा लेता हूँ assign_for और नंबर देता हूँ मैं 0, तो यहाँ पर देख लो नॉन पॉजिटिव आ रहा है। फिर से मैं एक बार रन करवा लेता हूँ और यहाँ पर अब की बार वैल्यू देता हूँ -25, तो यहाँ पर नॉन पॉजिटिव आ रहा है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, राइट ए प्रोग्राम टू चेक ए गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और नॉट। यानी एक नंबर दिया हुआ है, वो नंबर या तो 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा या फिर वो नहीं होगा। कोई भी वैल्यू हो सकती है यूजर द्वारा दी हुई वैल्यू। तो सबसे पहले वही हमें क्या करना है, यहां पर हम लिखेंगे int main और
कर्ली ब्रेसेस लगा के सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेंगे, कोई भी एक वेरिएबल जिसके अंदर वो वैल्यू स्टोर करना है। यूजर से हम क्या करेंगे, यहां पर वैल्यू लेने के लिए एक इंस्ट्रक्शन देंगे, इंटर ए नंबर। अब ध्यान से देखिए, यहां पर स्कैनअप फंक्शन से क्या होगा, %d और उसके बाद में कॉमा लगा के एड्रेस ऑफ x के अंदर वो वैल्यू स्टोर कर लेंगे। इतना हमने कर लिया, ये नॉर्मल है। अब कोई वैल्यू 5 से डिवाइड होगी तो क्या होगा, देखो यहां पर दो कंडीशन बन सकती है, या तो वैल्यू 5 से डिविजिबल होगी या फिर नहीं होगी, कोई भी एक वैल्यू जो होगी। मान लो वो वैल्यू x है, अगर x की वैल्यू, अगर आप x को मॉड्यूलस से डिवीजन करते हो 5 से और इक्वल अगर 0 आता है तो वैल्यू कैसी है, वैल्यू डिविजिबल है। यानी अगर इसका आंसर 0 आता है तो जो दी गई वैल्यू है वो 5 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। दूसरा मेथड हम लिख सकते हैं कंडीशन के अंदर, पहला मेथड वो आप लिख सकते हो, दूसरा मेथड मैं बता रहा हूं यहां पर, आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हो कि यहां पर डिविजिबल कर रहे हो 5 से। अब ध्यान से देखिए, यहां पर मॉड्यूलर डिवीजन है, अगर कोई वैल्यू आप डिविजिबल करोगे 5 से और उसके अंदर रिमाइंडर वैल्यू कोई भी बचेगी 0 को छोड़ के, तो क्या होगी, 1 2 3 कितनी भी हो सकती है, जितनी वैल्यू से वो डिविजिबल करेगा, 5 से करेगा तो 1 2 3 4 तक आ सकता है। तो अगर 1 2 3 और 4 आता है तो क्या होगा, यहां पर 1 2 3 4 आने का मतलब, मैंने एक थ्योरी के अंदर आपको पॉइंट बताया था कि एवरी नॉन जीरो वैल्यू इज ट्रू, तो यहां पर कंडीशन क्या आ जाएगी, ट्रू हो जाएगी। और अगर यहां पर वैल्यू आ जाती है 0, देन कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये क्या होगा, यहां पर ये नहीं चलेगी, इसका मतलब नॉट डिविजिबल बाई 5 आ जाएगा। और अगर यहां पर नहीं आती है 0, तब क्या होगी, एल्स के अंदर हम स्टेटमेंट लिख देंगे डिविजिबल बाई 5। अगर इसको देखते हैं हम यहां पर, चलो मैं प्रिंटअप लिख देता हूं यहां पर, प्रिंटअप, और यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे सबसे पहले, आपको पता है ये कंडीशन अगर ट्रू हो गई, ट्रू होने का मतलब 1 2 3 4 तक, क्योंकि 5 तो आएगा नहीं, 5 आएगा तो फिर 0 आएगा, तो यहां पर क्या आएगा, नॉट डिविजिबल बाय 5, एल्स प्रिंटअप डिविजिबल बाय 5। सर ऐसा क्यों, मैंने फिर बताया यहां पर 1 आएगा, तो 1 आने का मतलब ये कंडीशन इज ट्रू, ट्रू है तो नॉट डिविजिबल बाय 5, क्योंकि अगर रिमाइंडर वैल्यू यहां पर 0 आएगी, यानी कंडीशन ये बन जाएगी। अगर ये लिख रहे हो तब तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, डिविजिबल 5 ऊपर लिखना पड़ेगा, नॉट डिविजिबल 5 नीचे लिखना पड़ेगा। अदरवाइज अगर ये चीज आप लगा रहे हो तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको नॉट डिविजिबल बाय 5 ऊपर लिखना पड़ेगा। रीजन मैंने आपको यहां पर बता दिया कि यहां पर जो वैल्यू आती है, अगर 1 से लेके कोई भी आगे वैल्यू आती है, इसका मतलब एवरी नॉन जीरो वैल्यू इज ट्रू, तब कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और अगर यहां पर 0 आती है तो वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, तो यहां पर एल्स में लिखा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कोई सा भी मेथड आप यहां पर अपना सकते हो, जो मेथड आपको अच्छा लगे वो मेथड आप इसको यूज में ले सकते हो। अभी इसी चीज को हम VS कोड के ऊपर सोल्व करके देखते हैं। अब आ गए हम अपने VS कोड के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को हम यहां पर सोल्व करते हैं। तो देखिए, हमने यहां पर जो पिछला क्वेश्चन सोल्व किया था असाइन फॉर डॉट सी के अंदर, उसी फाइल के अंदर मैं इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेता हूं। मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन बनाया था उस क्वेश्चन को मैंने यहां पर कमेंट आउट कर दिया है। अब हमारे क्वेश्चन को हम यहां पर बनाते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर इंक्लूड लिख लेता हूं और इंक्लूड के अंदर stdio.h लिख लेता हूं और यहां पर इंट मैन
और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे। सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करवाने के बाद में हम यहाँ पर प्रिंटफ फंक्शन यूज में लेंगे। प्रिंटफ फंक्शन से क्या होगा, यूजर को इंस्ट्रक्शन मिलेगा इंटर ए नंबर, एक नंबर हम यूजर से यहाँ से ले लेते हैं और स्कैनअप के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको m% लिख के हम यहाँ पर एड्रेस ऑफ x लगा देंगे और इतना काम करने के बाद में हम लगाएंगे यहाँ पर कंडीशन। देखो दो तरीके से हम कंडीशन लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, हम दोनों तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर देखता हूँ या तो नंबर क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा या फिर नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ यहाँ पर इफ, यहाँ पर लिखता हूँ x मॉड्यूलस 5 इज इक्वल 0। अगर यहाँ पर वैल्यू 0 आ जाती है देन क्या होगा, यहाँ पर हम प्रिंटफ फंक्शन यूज में लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं डिविजिबल बाई 5 और उसके बाद में लिखते हैं हम, दोबारा इफ लगा सकते हो लेकिन हम नहीं लगाएंगे, यहाँ पर एल्स लगाएंगे ताकि कंडीशन को बार बार चेक होने से बचा सके। यहाँ पर एल्स लगाएंगे और एल्स के अंदर हम एक और प्रिंटफ फंक्शन लगाएंगे। प्रिंटफ फंक्शन के अंदर हम डायरेक्टली लिखेंगे नॉट डिविजिबल बाय 5। इतना काम हमने कर दिया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहां से सीधा नीचे जाएंगे और रिटर्न 0 लिख देंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम यहां पर जाके देखते हैं कि हमारी जो फाइल है वो तो पहले से ही कंपाइल हो चुकी है, लेकिन अब आप इस कंपाइल की हुई फाइल को दोबारा अपडेट करोगे तो दोबारा वही कंपाइल वाली कमांड आपको लगानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर वापस वही कमांड लगा देता हूँ और जैसे ही मैं कमांड लगाता हूँ मेरी फाइल यहाँ पर अपडेट हो जाती है। अब मैं इस फाइल को यहाँ से रन करवाता हूँ और रन करवाने पर ये नंबर मांग रहा है। मैं एक नंबर देता हूँ 20। जैसे ही मैंने एक नंबर दिया 20 तो इसमें क्या आ रहा है, डिविजिबल बाय 5, यानी ये 5 से डिविजिबल है। अब इसी को मैं दोबारा रन करवा के देखता हूं यहां पर और मैं नंबर देता हूं 29। जैसे ही मैं यहां पर नंबर दूंगा यहां पर आ रहा है नॉट डिविजिबल बाय 5। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अगर आप इस क्वेश्चन को इस टाइप से नहीं सोल्व करते हो और आप कोई अदर कंडीशन बनाते हो तो आप इस टाइप से भी बना सकते हो। देखो हम इसको बनाते हैं यहां पर इस टाइप से, मैंने इक्वल नहीं लिखा। अब देखिए अगर इक्वल नहीं लिखा तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर 1 से लेके या तो 4 तक आएगा या फिर 0 आएगा। यानी अगर डिविजिबल कंप्लीटली है तो रिमाइंडर वैल्यू 0 बचेगी और अगर 0 बचेगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और कंडीशन फॉल्स हो जाएगी इसका मतलब नीचे वाला जो ऑप्शन है वो ऊपर आना चाहिए, क्योंकि कंडीशन फॉल्स होने का मतलब क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स होती ये नहीं चलेगा, नीचे वाला एल्स चलेगा। और अगर इसके अंदर 1 2 3 4 तक आएगा यानी कोई भी एक वैल्यू आएगी और अगर वैल्यू आती है एवरी नॉन जीरो वैल्यू इज ट्रू और अगर यहां पर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फिर हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और कंडीशन कब ट्रू होगी, जब वो डिविजिबल नहीं होगा 5 से, यानी रिमाइंडर वैल्यू कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यूज यहां पर शेष होगी तब होगा ये। तो हम क्या करेंगे, फिर इसको हम यहां से हटा के यहां पर लिखेंगे क्या, नॉट डिविजिबल, यहां पर लिख देंगे नॉट डिविजिबल और नीचे वाले में लिख देंगे डिविजिबल बाय 5। बस इतना सा हमें क्या करना है, वर्क करना है। और अब हम इधर जाके वापस इसको क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। जैसे ही मैं कंपाइल करता हूं और यहां पर मैं यहां इस फाइल को रन करवाता हूं और 20 लिखता हूं तो देखो यहां पर डिविजिबल बाय 5, यानी अब क्या हो रहा है, ये चल रहा है। क्यों, मैंने जैसे 20 दिया तो आप ध्यान से देखिए इसमें 20 देते ही यहां पर क्या आया, 0 आया और 0 आने का मतलब ये स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, नीचे वाला स्टेटमेंट यहां पर एग्जीक्यूट होगा और यहां पर एल्स में लिखा हुआ स्टेटमेंट डिविजिबल बाय 5 लिखा हुआ रहा है। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को यहां पर सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर ए गिवन नंबर इज एन इवन नंबर और ऑड नंबर। या तो दिया हुआ नंबर कैसा होगा, ऑड होगा या फिर दिया हुआ नंबर इवन होगा। दोनों नंबर में से कोई सा भी नंबर हो सकता है। हो सकता है यूजर ने 2 एंटर किया हो, मान लो, हो सकता है 4 एंटर किया हो सकता है 3 एंटर किया हो, 5 एंटर किया हो, कोई भी वैल्यू एंटर करे यूजर, उस वैल्यू को हमें देखना है कि वो वैल्यू इवन है या फिर ऑड है। अब इसको भी हम किस टाइप से सॉल्यूशन कर सकते हैं,
इसके लिए हम सबसे पहले यहां पर इंट और मैन। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर सबसे पहले वेरिएबल लेंगे, डिक्लेयर करेंगे और डिक्लेयर करवा के प्रिंटअप से क्या करेंगे, वैल्यू इंटर करवाएंगे, इंटर ए वैल्यू या नंबर जो भी लिखना चाहते हो, और उसको हम स्कैनअप के थ्रू इंटर लेंगे, %d और यहां पर हम एड्रेस ऑफ x लिखेंगे। इतना काम हमारा यहां पर हो गया। अब दिया गया नंबर कैसा होगा, या तो नंबर होगा ऑड या नंबर होगा इवन। अब इसमें भी वही कंडीशन हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, इफ x mod 2, अगर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो तो क्या होगा, दिया हुआ नंबर इवन होगा। यानी यहां पर हम प्रिंटअप में क्या लिखेंगे, इवन लिखेंगे। चलो इसको भी मैं यहां पर बता देता हूं, प्रिंटअप इवन, एल्स प्रिंटअप ऑड। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इवन हो सकता है और ऑड हो सकता है, दोनों में से कोई सा हो सकता है। बट अगर मैं इस कंडीशन को इस टाइप से नहीं लिखूं तो क्या होगा, दूसरा भी एक मेथड है हमारे पास में, मैं इसको इस टाइप से भी लिख सकता हूं यहां पर, इफ, इसी को मैं लिख दूं x मॉड्यूलर 2, तो प्रिंट क्या आएगा, ध्यान से देखिए क्या प्रिंट आएगा। यानी इसके अंदर या तो 0 आएगा या कोई वैल्यू आएगी। कोई वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगा। अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तो 1 आएगा। अगर 1 आएगा तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, और अगर 0 आएगा तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। मान लो इसमें 1 आ गया, 1 आ गया, इसका मतलब ट्रू हो गई, और ट्रू होने का मतलब जो वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू कैसी है, ऑड है। एल्स प्रिंटअप में क्या लिख सकते हो, वैल्यू कैसी है, इवन है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो, नीचे रिटर्न 0 लगा के आप इस क्वेश्चन को कंप्लीटली कर सकते हो। अब इसी क्वेश्चन को हम VS कोड के ऊपर सोल्व करके देखते हैं। तो अब हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर VS कोड के अंदर सोल्व करते हैं। VS कोड के अंदर सोल्व करने के लिए मैंने यहाँ पर पहले से ही अपने VS कोड को ओपन कर रखा है। पहले वाले जो क्वेश्चन सोल्व किए थे उसी assign4.c के अंदर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर सोल्व करेंगे। मैंने बाकी जो क्वेश्चन है उनको मैंने यहाँ पर कमेंट आउट कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। स्ट्रक्चर तैयार में यहाँ पर कर लेता हूँ stdio.h int man, और उसके बाद में मैं यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगा लेता हूँ। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ऑड और इवन नंबर फाइंड आउट करना है कि दिया गया नंबर या तो ऑड होगा या फिर इवन होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक यूजर से नंबर एंटर करवाना होगा। तो उसके लिए आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। मैं यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, वही मैं x ले लेता हूँ, और यहाँ से हम प्रिंटअप फंक्शन के थ्रू क्या करेंगे, यूजर को यहाँ से इंस्ट्रक्शंस देंगे, इंटर ए नंबर। यूजर क्या करेगा, यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन को देखेगा और वो क्या करेगा, नंबर एंटर करेगा। नंबर हम स्कैनअप के थ्रू क्या करेंगे, कीबोर्ड से यहाँ पर इनपुट में ले लेंगे। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ %d और कॉमा लगा के एड्रेस ऑफ x, क्योंकि मैं जो वैल्यू लेगा वो उसके अंदर x के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में यूजर जो नंबर देगा वो या तो क्या होगा, ऑड होगा या फिर इवन होगा। अगर वो नंबर ऑड होगा तो उसके लिए क्या कंडीशन लगाएंगे, उसके लिए मैं यहाँ पर इफ कंडीशन लगाऊंगा और इफ के अंदर लिखूंगा कि x की जो भी वैल्यू है उसको मॉड्यूलस से डिवीजन करेंगे, और उसके इक्वल अगर 0 आ गया तो हमारे पास में क्या वैल्यू आनी चाहिए, वैल्यू इवन आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर डिविजिबल हो जाएगा और वैल्यू 0 आ जाएगी तो क्या होगी, अगर ये कंडीशन सही हो जाएगी, यहां पर 0 आ जाएगा 0 के इक्वल। जैसे मान लो वैल्यू 4 दी, तो 4 को अगर डिविजिबल करोगे मॉड्यूलस से 2 से तो क्या होगा, मॉड्यूलर डिवीजन 2 क्या करेगा, रिमाइंडर वैल्यू वहां पर 0 देगा, और 0 इज इक्वल 0 कंडीशन सही हो जाएगी तो ये इवन यहां पर चल जाएगा। फिर हम यहां पर एल्स के अंदर लिखते हैं
एल्स के अंदर मैं प्रिंटफ फंक्शन में यहां पर लिख देता हूं ऑड। अब आप ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक बार इसी से आपको रन करवा के दिखाता हूं, उसके बाद में हम दूसरे टाइप से हम सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन को मैंने सेव कर लिया है। इधर जाके मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से यहाँ पर कंपाइल करता हूँ। तो मैंने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया है और कंपाइल करने के बाद में सबसे पहले हम इसको रन करवाते हैं। नंबर मांग रहा है, यहाँ पर मैं नंबर देता हूँ यहाँ पर 10, और जैसे मैंने नंबर 10 दिया तो ये नंबर कैसा है, इवन नंबर है। अब मैं यहाँ पर इसको दोबारा रन करवाता हूँ और नंबर देता हूँ 13, और जैसे ही 13 नंबर दिया तो ये इवन नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर है। अब हम क्या कर सकते हैं, वो ही वापस यहाँ से 0 हटा सकते हैं। लेकिन आप ध्यान से देखिए, अगर 0 हटा दिया तो यहाँ पर अगर 0 आया, इसका मतलब ये कंडीशन नहीं चलेगी, क्योंकि 0 में ये कंडीशन फेल्ड हो जाएगी और यहाँ से फिर ये कंडीशन, ये एल्स वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा ऑड, और जस्ट इसके नीचे एल्स के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, एल्स के अंदर इवन लिखना पड़ेगा। अगर आप इवन लिखते हो, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप फिर से ध्यान से देख लीजिए कि यहाँ पर हम जो भी वैल्यू देंगे, x की वैल्यू, मान लो x की वैल्यू 10 दी, अगर x की वैल्यू आपने 10 दी तो यहाँ पर 2 से जैसे ही मॉड्यूलर करोगे यानी डिवीजन करोगे तो रिमाइंडर वैल्यू 0 बचेगी। और अगर यहाँ पर 0 आई, इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि 0 का मतलब फॉल्स होता है, और कंडीशन फॉल्स हो गई तो आपके पास में यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू एग्जीक्यूट नहीं होगी, नीचे वाली वैल्यू आपके पास में जो दी हुई है वो एग्जीक्यूट होगी, एल्स वाली। तो अब हमारे पास में यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया है। इस क्वेश्चन को हम वापस यहाँ से कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के लिए हम यहाँ पर जीसीसी कमांड को वापस रन करवाते हैं, और अब हम इसको क्या करते हैं, रन करवाते हैं। रन करवाते ही मैं यहाँ पर वैल्यू 10 देता हूँ। 10 देते ही इवन आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि एल्स वाला स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, इफ वाला स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होगा। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, और उसी वीडियो के अंदर इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए कंट्रोल स्टेटमेंट के और लेंथी जो क्वेश्चंस हैं हम उन क्वेश्चंस को भी यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करेंगे।